इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दग् तैर् तैर्दज्ञान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इसमें भगवान जी ने बताया या इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जो भगवान जो हमें देते हैं उसको और हम भोगते हैं तो भगवान यज्ञ से प्रसन्न होकर के हमारी आवश्यकताओं को या हमारी नीड्स को भगवान पूरा करते हैं यज्ञों से प्रसन्न होकर के। और बदले में हमें भी क्या करना है, हमें अगर सिर्फ हम उसको भोग ही लेते हैं बिना दूसरों की भलाई के लिए कुछ किए हुए सिर्फ अपने लिए भोगते हैं तो फिर हम चोर कहलाए जाएंगे। स्तेन मतलब चोर है कि जो भोगता है बिना कुछ प्रदान किए उन भगवान को प्रदान करें या जो हमारे आसपास में लोग हैं उनमें जो भगवान है ऐसा मानते हैं हम कि भगवान का अंश हर एक में है। चाहे हम जैसे खाना बना रहे हैं तो चाहे हम कुत्ते के लिए एक रोटी निकालें या पक्षियों को उस चपाती में से कुछ दें तो ये भी भगवान को ही देना हुआ। अगर हम ऐसा नहीं करते और खाना बनाया और सिर्फ खुद से खा लिया, खुद के लिए बनाया खुद से खा लिया तो इसका मतलब हम चोर हैं। क्योंकि जो भी खाना हमें मिला है वो भगवान ने ही हमें प्रसन्न होकर के दिया। अगर उसकी कृपा ना हो तो क्या मिल सकता है हमें? कुछ भी नहीं। ऐसा इसमें समझ में आया। ये जो दो श्लोक थे, हाँ जी नहीं ठीक, थैंक यू। मैं ये कह रहा था जो 11th और 12th आपका सुना दिया। 11th 12th है, इसमें 11वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि तो देवताओं को प्रसन्न करो। यज्ञ देवता लोग जो हैं वो तुम पर कृपा करेंगे और जब तुम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते रहोगे तो परम कल्याण। तो भाव वही है कि जो ये सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, जो सृष्टि चक्र है वो एक किस्म का यज्ञ है। तो देवता कौन है? देवता यहाँ पे ये समझिए कि जैसे कोई जब किसी राजा को नियुक्त किया जाता है तो वो अपने शासन को चलाने के लिए तरह तरह के मंत्री, या हम अपने अगर अपनी गवर्नमेंट को देखें तो प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट होता है तो अपनी कैबिनेट बनाता है या फिर वो अपने अपने अधिकारी चुनता है हर उसके मिनिस्ट्री के। तो उस हिसाब से प्रजापति को भी जब ये दायित्व सौंपा गया संसार को की रचना का, तो उन्होंने जो कुछ जो शक्तियां थी वो खास खास लोगों को दी जिन्हें देवता कहा। जैसे सूर्य है, सूर्य का काम प्रकाश देना है। वायुदेव है, वो जो जगत में प्राणवायु चलती है वायु के रूप में चलती है। जल देव हैं, वो मनुष्य तृप्त होता है। ऐसे तो अलग अलग प्रकार के जो शक्तियां थी वो इसलिए उनको दी गई ताकि ये जो सृष्टि का चक्र है वो सुचारू रूप से चल सके। अब ये जो सृष्टि का चक्र है इसमें सुचारू रूप से चलने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो शक्तियां जिन्हें दी गई हैं ये देवता लोग ही काम करेंगे, वही इस यज्ञ में अपना जो सहयोग है वो करेंगे। सृष्टि का हर जड़ चेतन पदार्थ, उसमें प्राणी भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, जीव जगत आ गया, पेड़ पौधे आ गए, सब हर कोई आ गया। तो हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले करेगा। जैसे हमने पहले कहा
और उससे क्या होगा कि अब अगर मनुष्य पेड़ को पानी देता है तो पेड़ उसे छाया देगा, ईंधन की लकड़ी देगा, उसे फल देगा, फूल देगा। इसी प्रकार जैसे हम फसलें बोते हैं, उसमें पानी देते हैं, बीज डालते हैं, पानी देते हैं, तो 6 महीने बाद हमारे सामने फसल आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रकृति है वो एक दूसरे के सहयोग से ही चल रही है। जब हम किसी दूसरे को उन्नत करते हैं, अब जैसे हमने पेड़ की एग्जाम्पल, अगर हम पेड़ को सही टाइम पे पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो सही समय पर हमें उसके फल, छाया और ईंधन वो सब कुछ हमें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि परस्पर सहयोग चलता है। तो ये प्रकृति जो है वो परस्पर सहयोग से ही चल रही है। अब जो 12वां श्लोक है उसमें कहा कि जब तक ये सृष्टि चक्र परस्पर सहयोग से, जो म्यूचुअल सपोर्ट कहना चाहिए, उससे चलता रहेगा, तो हर किसी को सब कुछ मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई अपना पार्ट प्ले करना छोड़ देता है, अब जैसे मान लीजिए मैंने पेड़ की एग्जांपल, मैं पेड़ की रक्षा करना छोड़ देता हूँ, लगाना छोड़ देता हूँ, मैं पेड़ में खाद पानी डालना छोड़ देता हूँ और सोचता हूँ बस उससे फल भी लेता रहूं, कल को उससे लकड़ी भी ले लूं, काट के उसकी सारी लकड़ी खा जाऊं, अब होगा क्या? धीरे धीरे अगर सारे मनुष्य यही काम करने लगे तो पृथ्वी पर संकट आ जाएगा, ये सृष्टि जो है संकट में आ जाएगी, सृष्टि का चक्कर रुक जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान जी ने कहा कि ये चोर है जो इस प्रकार करता है, जो केवल, अब यहाँ पे जो बात आ गई कि ऐसा व्यक्ति पूरा का पूरा अपने लिए काम कर रहा है, अपने स्वार्थ में काम कर रहा है, वो प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर रहा, उसका प्रकृति को कोई सहयोग नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो, उसे कहा वो चोर है। तो हर मनुष्य को ये उसका कर्तव्य है कि अपने अपने जो भी नियत कर्म है उसके लिए वो जब करता रहेगा तो सृष्टि का चक्कर अपने आप चलता रहेगा। आप आगे आने वाले श्लोकों में भगवान जी बताएंगे कि दूसरों के कर्म करना जरूरी नहीं है, आप अपने ही कर्म करते रहें। अब पेड़ का काम मैं करने लग जाऊं तो मेरा काम कौन करेगा, ये बात समझने वाली है। तो हर मनुष्य को जो नियत कर्म है, जो उसका कर्तव्य कर्म है, वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के, निष्काम भाव से वो अगर संपन्न करता है तो फिर उसे जो उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसकी इच्छित वस्तुएं हैं, वो उसे स्वतः ही मिलती जाती हैं। ये भगवान का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। ये वो 2 श्लोक थे जिन्होंने हमारा भाव यज्ञ को लेकर और परमात्मा को भोग लगाने को लेकर, वो दोनों भाव हमारे एक तरह से बदले कि यज्ञ का अर्थ केवल हवन में आहुतियां डालना नहीं, उसका अर्थ अपने काम को पूरी डेडिकेशन से करना, जो भी आपको काम अलॉट हुआ है उसको अच्छे से करना था। और परमात्मा को भोग लगाना, जो हम सिर्फ सोचते थे कि सुबह उठ के थोड़ा सा कुछ निकाल कर और परमात्मा के मंदिर के आगे अर्पण अगर हमने कर दिया वही भोग लगाना है, तो वो नहीं था। सृष्टि यज्ञ की बात की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था इसके अंदर कि यदि हम पेड़ों का ख्याल रखेंगे तो पेड़ भी हमें छाया देंगे, और यदि हम जल को बचा के रखेंगे तो वो हमारे ही काम आने वाला है। तो अगर और कोई कुछ कहना चाहे इन श्लोकों को लेकर तो जरूर कहें, अन्यथा अगले श्लोकों की ओर बढ़ें। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर ये बहुत आयरॉनिकल है कि हमारी जो देह है वो भी पंचभूतों से बनी है और उन्हीं 5 तत्वों को हम जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चाहे वो जल है, चाहे वो वायु है। वायु में आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से ही है।
तो जहां जहां हो सकता है मुझे लगता है हम सबको अपना शेयर तो देना ही चाहिए इन चीजों को प्रोटेक्ट करने में, वेदर इट इज वाटर या पेड़ लगाना है या पूलिंग है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करना है। तो मुझे लगता है हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए इस निमित्त, क्योंकि जल जो है जिस तरह से बहाया जाता है मुझे वो लगता है कि वो पाप ही हो रहा है एक तरह से, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पीने लायक पानी भी नहीं होता है, लेकिन जहाँ हम इतने प्रिविलेज्ड है कि हमें पानी मिलता है तो वहां मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ज्यादा बहाते हैं। इसी तरह हम बच्चों को भी स्कूल में बताते हैं कि ईच वन ऑफ अस कैन टीच वन। तो आप अगर बड़े आपकी बात नहीं भी सुनते हैं, एटलीस्ट यू कैन कीप टेलिंग देम एंड यू कैन कीप प्लेइंग योर पार्ट इन दैट। तो उससे एटलीस्ट थोड़ा तो फर्क पड़ेगा लोगों की सोच में, या बदलाव तो आएगा। और बहुत सारे आजकल आई मीन लोग अवेयर हैं इन चीजों को लेके, स्पेशली यूथ मुझे लगता है ज्यादा अवेयर है, और वो इस निमित्त काम तो कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखती हूँ जब, तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि समझाने के बावजूद या बताने के बावजूद या उनके आगे एग्जाम्पल सेट करने के बावजूद वो नहीं समझते इन चीजों को। बट स्टिल हमें अपना रोल तो प्ले करना है, whether somebody understands it or not. इसमें मेरे हिसाब से अपना रोल जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं दूसरों के फॉलो करने के बजाय हम उनको इम्पोज करेंगे तो जी ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते। और वो जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी सर। हाँ, तो शुरुआत हमें ही करनी है। और ये आपने बिल्कुल कहा कि जिस तरह से हम आजकल जो भी प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम जिस तरह से पूरा मानव जगत उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये जो भगवान जी ने चोर वर्ड यूज किया है, ये ऐसे लोगों के लिए यूज किया है। और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि हम इस ग्रुप में जितने भी हैं 15-20 लोग, मतलब अपने दिल पर हाथ रख के हर कोई सोचे कि क्या वाकई हम जो कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स की, क्या उसके लिए काम करते हैं। क्या हमारे मन में ऐसा भाव रहता है जब भी हम कोई, क्या हम अपने कमरे से जब निकलते हैं पंखा लाइट बंद करते हैं, क्या हम जब हाथ धो जब जरूरत हो तभी चलाएं और बिना बात से ना चलाएं। तो ये छोटी छोटी बात और इनके जो, और ये कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि शुरुआत तो एक ही करता है हमेशा। और आप देखेंगे कि वो एक वो शेर भी है, क्या है उसका, अकेला ही चला था, मंजिले जाने मगर, हाँ मंजिले जाने मगर कारवां बढ़ता गया ना, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया। तो चलना तो एक, अगर एक शुरुआत करता है तो बाकी फॉलो करते हैं। और कम से कम हम अपने घर में तो ये शुरुआत करें, अपने आप तो शुरुआत करें। और अगर हम आज इस श्लोक से कुछ सीख जा सकते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए कि चलो आज तक अगर नहीं किया, आज से ही सही हम इस तरफ ध्यान दें। क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे, और अगर हम 20 लोग एक, मैं तो एक ही कह रहा हूँ, हम तो यहाँ 20 लोग हैं और 20 के परिवार देखें तो हम 100 हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम खुद से एक इनिशिएटिव लें कि मैं नहीं करूँगा, मैं अपना पार्ट जो है वो इस रोल इसका, मैं अपना रोल जो है बखूबी प्ले करूँगा और मैं कंजर्वेशन में पूरी तरह अपना सहयोग दूंगा। और अगर हम इस तरह से सोचते तो निसंदेह बाकी लोग जो हैं उनको चाहे वो शर्म से ही लगे, जुड़ेंगे साथ, और फिर धीरे धीरे वो कारवां बनेगा।
लेकिन शुरुआत हमें ही करनी। अगर हम में से कोई भी, अगर एक भी व्यक्ति हम में से कोई ऐसा है जो इस तरफ ध्यान नहीं देता है, तो एटलीस्ट आज के बाद हमें ये प्रण ले लेना चाहिए कि नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं। और देखिए आप, चेंज आना शुरू होगा, जरूर होगा। और जैसा कि गीतांजलि बहन ने कहा कि आज का जो यूथ है वो ज़्यादा अवेयर है, और इसके लिए मैं स्पेशली इस बात के लिए जो टीचर्स हैं उनकी दाद देना चाहूँगा कि हालांकि आजकल स्कूलों में मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उत्साहित नहीं हूँ लोगों का स्कूलों का रवैया देख के, लेकिन कुछ स्कूल हैं जो वाकई बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं अपनी बेटियों का ही उदाहरण लेता हूँ, वो दोनों ही इस मामले में जितनी सजग थी, तो हालांकि मैं भी बचपन से था, लेकिन उतना नहीं था, और उनको देख देख के मैंने सीखा। तो मैं मतलब बिल्कुल इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ऑप्टिमम यूज हर चीज़ का किया जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हो गया, अब भी गलतियां होती होंगी, बट जो इस तरह की चर्चा है, चिंतन है, ये जो श्लोक हैं, जब इन पे बात करते हैं, दीज आर रिमाइंडर टू अस कि अगर हम कहीं लैग कर रहे हैं तो वो चीज़ रीइंफोर्स होनी चाहिए। तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू गीतांजलि मैम, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सर थैंक यू। पर्पस तो यही है कि अगर हम एक बार रियलाइज कर ले कि जो चीजें हमारे पास हैं बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है, तो हम अपने आप ही उन चीजों को वैल्यू करने लग जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ रुकेगा जब हम पानी वेस्ट करने की बात सोचेंगे, या और मतलब हमसे हो जाता है कई बार, तो हम ऑफ कोर्स एक बार सोचेंगे ये सब करने से पहले। और कुछ हद तक तो हम हेल्प कर ही सकते हैं, इस पूरे इकोसिस्टम में अपना रोल अच्छे से प्ले कर ही सकते हैं। थैंक यू सर। बल्कि यहाँ पर एक आयरॉनिकल बात कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि हम प्रिविलेज्ड हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं ना, वो ज़्यादा केयरलेस है। मैंने जितना भी अपनी लाइफ में देखा है लोगों को, जो एक्सप्लॉयटेशन प्रिविलेज्ड लोगों की तरफ से ज़्यादा होती है। तो खैर, हमें किसी के लिए नहीं देखना, किसी के ऊपर कमेंट के बजाय हम अगर नहीं आचरण बेटर करें वो ज़्यादा बेटर। और सर कई बार ना वो अनअवेयर भी हैं, जैसे मान लो हमारे घर में कार वॉश करने के लिए आता है जो भैया, तो उससे तो उस चीज की वैल्यू नहीं है ना, वो तो पाइप उठाएगा और जितना मर्जी पानी, ना तो उसे पानी का बिल भरना है और ना ही उसे शायद उस चीज की अवेयरनेस है। तो अगर हम उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं आपको बाल्टी से ही साफ करना है, या फिर आपको कम पानी कैसे यूज करना है, तो वो चीजें शायद हमारी भी गलती हो जाती है कि हम देखते ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं उनके ऊपर। तो अगर हम टोकेंगे नहीं तो वो भी नुकसान हो जाएगा, चाहे भले ही वो इस चीज को हमें कहें कि आप कंजूस हो या कुछ भी हो, बट हमें वो लोग क्या कहेंगे वो छोड़कर इस पे ध्यान देना है। और एक बत्रा सर की मेरे को स्टोरी याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि कल को हम पेड़ काटते हैं, तो कल को जब हम वहां से निकलेंगे तो वो पेड़ क्या कहेगा, बाकी पेड़ क्या कहेंगे कि यार ये जा रहा है ना, इसने मेरे को काटा था। लेकिन कहते हैं अगर एक पेड़ हमने काटा जरूरत है और उसकी जगह 10 पेड़ लगा दिए, तो वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, इसने काटा था लेकिन उसकी बजाय इसने 10 पेड़ लगाए भी। तो मीन्स जितना हम चीजों को, और जैसे पहले बुजुर्ग हमें ये भी कहते थे कि जितनी चीजों को बिना पैसा खर्च किए आप ले सकते हो, तो उसमें वो नहीं है कि हम सोच रहे हैं पैसा है तो पैसे से ही सारी चीजें हम खरीदते जाएं। जैसे सनलाइट है, तो हमें कहा जाता था कि जब सनलाइट है उसी टाइम में आप ट्राई करो कि अपना काम खत्म कर सको, मॉर्निंग में जल्दी उठो या शाम को भी बाहर बैठ के। आजकल हम कर्टन कर लेते हैं और फिर अंदर बैठ के लाइट जला के हम पढ़ रहे होते हैं कमरे के। तो वो छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो नेचुरली वो हमारे बच्चों के ही काम में आएंगी।
थैंक यू सो एक और मच। चीज है सर, हाँ जी। एक और चीज है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सही चीज की बजाय आसान चीज चुनते हैं करना। बहुत जैसे सही। प्रियांशु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वाटर पाइप लेके पानी डालना गाड़ी पे ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें मेहनत कम लगेगी, बेशक पानी वेस्ट हो जाएगा। तो वो भी हमें एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। राणा जी, आजकल जो बहुत बड़े बड़े आदमी स्टैंडर्ड के हैं, वो मतलब थोड़ा सा पी के छोड़ने को अपना स्टैंडर्ड समझते हैं। क्या बिल्कुल है ठीक। वो पता नहीं क्या मतलब, पानी ले लिया 1 लीटर की बोतल में से 100-200 ग्राम पी के वहीं छोड़ देंगे, साथ नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं वही तो बाकी कह आपकी बात, हाँ जी, आपकी जो रोज एक कोई बात आप कह देते हैं ना, उसमें से कोई ना कोई बात मुझे, मैं ढूंढ लेता हूँ। आपने कहा भी जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कैबिनेट वो बनाते हैं, कैबिनेट भी बना दी उन्होंने, मंत्री भी बना दिए, आज शादी भी कर रहे हो। चलो खैर, हमें पॉलिटिक्स पे क्यों बोलना, वो हमारा विषय नहीं। बाकी ये जो आपने बात कही है कि 1 लीटर की बोतल ली, 2 घूंट पिए और छोड़ दिए, ये जो मैंने एक कमेंट किया था ना गीतांजलि बहन की बात पे, कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं वो एक्सप्लॉइट ज्यादा कर रहे हैं, ये फैक्ट है। इसी को सोफिस्टिकेशन कहते हैं ना, कि अगर आपने कप खाली कर दिया या आपने ग्लास खाली कर दिया तो अगले सोच, मतलब कुछ लोग हैं जो आई थिंक उनको आप बोलोगे कि वो मतलब उनको आप ऐसे मतलब कह सकते हैं कि सो कॉल्ड हाई एक्लॉन्स में बैठे हुए और बहुत अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, कि वो कहते हैं कि भाई इसको अकल नहीं है, इसने सारा ही खाली कर दिया या अपनी बोतल उठा के चल पड़ा। तो कई बार ये लोग सोचते हैं कि ऐसा, भाई हम क्यों उनके सामने नीचा बने, वो हमें ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये होता है। तो उस कंडीशन में अपने आप को स्ट्रिक्टली वो करके रखना है कि कोई मेरे को क्या बोलता है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट आई एम नॉट हियर टू वेस्ट एनीथिंग। पानी पीना है तो आप लो, नहीं पीना है तो क्यों लेना है, लेना ही नहीं है, खोलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। जितनी अगर कम पीनी है तो आप कम ले लो, नहीं तो आप कह दो कि भाई लेनी ही नहीं। अगर वो कम नहीं करते हैं तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने लेनी ही नहीं, या फिर आप पूरी खत्म कर लो। मतलब ये चीजें बहुत ही ज्यादा हैं। एंड एक्चुअली जैसे आपने कहा प्रिविलेज, ये सो कॉल्ड आजकल की जो फॉल्स हाई सोसाइटी, आई वुड रादर कॉल इट फॉल्स हाई सोसाइटी, ये उन चीजों में, और फिर मतलब दे थिंक कि दिस इज सोफिस्टिकेशन, ये मतलब बहुत इसको एटिकेट एक हाई मानते हैं चीज है। वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाई मतलब सोसाइटी। कहीं ना एक दिन पहले भी मैं कह रही थी कि सोफिस्टिकेशन की भी मीनिंग मेरे ख्याल है अब हमें डिक्शनरी में चेंज करने की जरूरत है, कि दैट इज नॉट सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन शुड बी कि आप जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, दैट शुड बी सोफिस्टिकेशन, रादर देन कि आप उस, आई थिंक एक्चुअली वर्ड शुरू इसी से हुआ होगा, बट जो लोग अपने आप को समझने लग गए उन्होंने ही शायद मीनिंग चेंज कर दिया है इसका। एक्चुअली जिन लोगों को चीजें बहुत आसानी से मिल गई ना, वो ऐसे हो गए जिनको आसानी से मिल गई। जिन्होंने आसानी से मिल गई है तो थोड़ी भाई हम लोग जहाँ से आए, जैसे मतलब बहुत ऐसे, बहुत पहले से हम अमीर नहीं, अमीर भी नहीं, अभी भी नहीं है ऐसे कह सकते, लेकिन हमें बहुत आसानी से नहीं मिली, हमने मेहनत करके ली। हमारे पेरेंट्स ने तो खास करके बहुत मेहनत करके चीजें कमाई, तो हम लोग को शायद उसकी वर्थ पता है। आगे हमारे बच्चे और उनके बच्चों को वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो जब तक हम उन्हें सिखाएंगे नहीं इसकी वर्थ, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगी। इसीलिए हमें सिखाना पड़ेगा बच्चों को। ये है, बहुत आसानी से चीजें मिल जाती है ना, तो वर्थ नहीं पता चलती। सिखाने से जरूरी है कि हम के सामने आप बिल्कुल वो चीज करें। सिखाना ऐसे ही है, आजकल बच्चे सर कहने से तो सीखते ही नहीं।
सर जैसे उनको मैं सोचती हूँ कि मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड काफी अच्छी जॉब्स करते हैं, बट जीजा जी की आदत है कि जब तक बच्चा 10 बार एक चीज के लिए कहना दे तो वो उसको इतनी जल्दी से लेके नहीं देते। तो सब लोग उन्हें, जबकि जैसे अंजू जी कहती है सब लोग कंजूस बोलते हैं, बट मैंने देखा कि जब उनके बच्चे आए, अब आज मैं किसी बच्चे को यहाँ पे ले जाऊं अपने साथ और 10 चीजें ले दूं ना, उनको वैल्यू नहीं है। पर उनकी बिटिया को जब मैं लेके दिया, नहीं मासी दिस इज सो कॉस्टली, आई कांट बाय दिस, उसको लगा बच्चे को कि नहीं ये चीज कॉस्टली है या टॉफी कॉस्टली है तो मुझे नहीं लेनी है। मीन्स वो वाकई कहा उन्होंने कि छोटे होते से हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास पैसे हैं तो हम फटाफट लेके दे दें, लेकिन जरूरत को देखते हुए अगर लेके देंगे तभी शायद उनके अंदर ये चीज आ पाएगी। एक्चुअली हमारे अपने ऊपर भी उतना ही खर्च करें, क्योंकि हम अपने ऊपर ज्यादा करेंगे तो बच्चे को भी होड़ होगी। अपने ऊपर भी उतना ही खर्च करें जितना जरूरत है, तो फिर बच्चे को भी समझ आएगी उतना ही लेना है जितना जरूरत है। ये भी है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही। चलिए चलें इसके साथ समापन की और शायद आज 4 श्लोक ही ले पाएंगे। इससे अगले श्लोक हम कल लेंगे। रीटा जी से क्षमा याचना, कल लेते हैं आपका श्लोक हम। आज ही बता दीजिए कल किस किसने लेने हैं। हाँ जी, मैं अभी डाल देती हूँ सर मैसेज, अभी डाल दूंगी। ठीक है। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। सर से अनुरोध की समापन की ओर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी की ओर से राणा सर का धन्यवाद और कल मिलते हैं अगले सेशन में।